बांग्लादेश कट्टरपंथ की आग में जल उठा था। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। एंटी इंडिया कट्टरपंथी नेता हादी की मौत के बाद जिहादी भड़क गए हैं। अखबार के दफ्तर से लेकर शेख हसीना के घर तक को फूंक दिया है। बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथी बुलडोजर लेकर उतर गए हैं। बांग्लादेश में उपद्रवियों की जमात के निशान पर भारतीय उच्च आयोग है। हिंदू हैं और भारतीय समर्थक हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। भारतीय उच्च आयोग पर भी हमले हो रहे हैं और ये लगातार तीसरे दिन भी जारी है। आज भी कट्टरपंथी हादी की मौत के नाम पर बांग्लादेश की सड़कों पर मार्च निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में हालात सेंसिटिव हैं। रात तक बांग्लादेश में कुछ भी हो सकता है। हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं, क्या हो सकता है, ये समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। डेली स्टार न्यूज़पेपर के दफ्तर को कट्टरपंथियों ने फूंक दिया। प्रथम आलो अखबार के दफ्तर को भी जिहादियों ने जला दिया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के घर में भी आगजनी की गई। कट्टरपंथियों की जमात ने आधी रात को आवामी लीग के दफ्तर पर बुलडोजर से हमला कर दिया। जिहादियों कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक को जिंदा जला दिया। बांग्लादेश में मौजूद भारतीय उच्चायोग पर हमला। भारत विरोधी नेता हादी की मौत के नाम पर बांग्लादेश को जलाया जा रहा, कट्टरपंथ के नाम पर उपद्रव किया जा रहा, अखबार के दफ्तरों को फूंका जा रहा, पत्रकारों को पीटा जा रहा। कट्टरपंथ की आग में बांग्लादेश एक बार फिर से जल उठा। एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। कट्टरपंथी जिहादी बांग्लादेश में सब कुछ खत्म कर देने पर आमादा। भारत विरोधी फोबिया और लोकतंत्र को बचाने के नाम पर उपद्रवी बांग्लादेश में सब कुछ फूंक देने पर उतारू। कट्टरपंथियों का मेन टारगेट हिंदू। कट्टरपंथी हिंदुओं को सरेआम जिंदा जला रहे हैं और यूनुस चुपचाप सब देख रहे हैं। धू-धू कर जल रहा ये बांग्लादेश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार डेली स्टार का दफ्तर। कट्टरपंथी नेता हादी की मौत के बाद कट्टरपंथियों ने सबसे पहले डेली स्टार के दफ्तर पर ही हमला बोला। देखते ही देखते पूरा ग्राउंड फ्लोर आग की लपटों में घिर गया। नीचे हजारों कट्टरपंथी खड़े। ग्राउंड फ्लोर धू-धू कर जल रहा। बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में डेली स्टार अखबार के पत्रकार मौजूद और पत्रकार आग की लपटों के बीच फंसे हुए। देखते ही देखते ये आग भयावह हो। ग्राउंड फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक आग पहुंच। डेली स्टार के दफ्तर को फूंकने से पहले उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। जिहादियों को सामने जो मिला वो उसी पर टूट पड़े। फर्नीचर से लेकर पूरे ऑफिस को तोड़ চেষ্টা করছি। বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা কিন্তু সায়রাটে ভাঙচুরের করেছে। দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। देखिए कितनी बड़ी संख्या में उपद्रवी डेली स्टार के दफ्तर पहुंचे हैं। डेली स्टार के दफ्तर के गेट को तोड़ा जाता है और फिर दफ्तर में घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं।
बाहर तोड़फोड़ करने के बाद कट्टरपंथ उपद्रवी सीधे अंदर घुस गए और जमकर हुड़दंग मचाया। सोफे, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, फ्रिज सब तोड़ दिया। उपद्रवी जब तोड़फोड़ कर रहे थे तो एक शख्स इनका वीडियो बना रहा था। कैमरा देखते ही हुड़दंगी भड़क गए और कैमरे को बंद करवा दिया। डेली स्टार अखबार के दफ्तर को फूंकने से पहले कट्टरपंथियों ने जमकर लूटपाट दंगाइयों के हाथ में जो लगा उसे लूट लिया। पहले तोड़फोड़ की गई, फिर लूटपाट। इसके बाद दंगाइयों ने डेली स्टार अखबार के दफ्तर में आग लगा दी। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ভাই? কি কি বাসায় নিয়ে যাচ্ছেন ভাই? কোথায় থেকে পেয়েছেন? তিনতলা থেকে পেয়েছেন। কি কি নিয়েছেন? এই দুইটাই, আর কিছু না। আর কিছু আছে উপরে? হ্যাঁ, অনেক কিছু আছে। সবাই কি যার যার মতো নিয়ে যাচ্ছে নাকি না? সবাই যার যার মতো নিয়ে যাচ্ছে। এই ডিভাইসগুলো তো ডেলি স্টারের। এই ডিভাইসগুলো তো ডেইলি স্টারের। হ্যাঁ। তা আপনারা যে নিয়ে যাচ্ছেন? না, এটা তো জনগণের। यूनुस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लिखने बोलने वाले पत्रकारों को भी टारगेट किया गया। डेली स्टार के पत्रकारों के साथ उपद्रवियों ने जमकर बदसलूकी की, उनके साथ मारपीट की गई। डेली स्टार के दफ्तर में आग लगाकर पत्रकारों को जान से मारने की कोशिश भी की गई। डेली स्टार को उपद्रवियों ने जिस समय फूंका उस समय बिल्डिंग में 30 पत्रकार मौजूद जो अपनी जान बचाने के लिए सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच, जिनका क्रेन के जरिए रेस्क्यू किया गया। অফিসে আগুন দেওয়ার পরবর্তীতে এই মুহূর্তে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস। এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি যে কিছুক্ষণ আগে একটি স্যাটেলাইট ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেলকে সাংবাদিক জাইমা ইসলাম, যিনি ডেইলি স্টারে কাজ করেন, তিনি কিন্তু বলেছিলেন প্রায় 30 জনের মতো তারা আটকা রয়েছেন। এবং তিনি কিন্তু একটু ফেসবুকে স্ট্যাটাসও दिएছিলেন। डेली स्टार के बाद कट्टरपंथियों की जमात ने प्रथम आलू अखबार के दफ्तर पर हमला बोल। देखिए, हजारों की संख्या में जिहादी खड़े तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखते ही देखते जिहादियों ने प्रथम आलू अखबार के दफ्तर के रखे सामान को फूंक दिया। तो दूसरी तरफ सैकड़ों कट्टरपंथी प्रथम आलू अखबार के ऑफिस में घुस गए। जिहादियों ने जमकर तोड़फोड़ की। पहले ग्राउंड फ्लोर पर तोड़फोड़ की गई, फिर दूसरी और तीसरी मंजिल पर मौजूद दफ्तर के एक एक सामान को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ফেলে দিচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ভবনের ভেতরে যে সমস্ত আসবাবপত্র ছিল, যে সমস্ত নথিপত্র ছিল, সেগুলো ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে ভবনটির ভেতর থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে এবং একের পর এক নথিপত্র সেগুলো বাইরে ফেলা হচ্ছে। दूधू का जल रहा ये बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना का घर है। ये घर ढाका के राजशाही में है। जिहादियों ने सबसे पहले शेख हसीना के घर पर ही हमला बोला। सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी इकट्ठा हुए और शेख हसीना के घर को जला दिया। कट्टरपंथियों की भीड़ शेख हसीना के घर के बाहर पहुंची, घर में तोड़फोड़ की और फिर आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने शेख हसीना के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आधी रात को ही कट्टरपंथियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर पर भी हमला बोल दिया। बुलडोजर से अवामी लीग के पार्टी दफ्तर को ध्वस्त किया जा रहा है। इसे शेख हसीना के विरोधी जिहादी गुट तोड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने धनमंडी 32 इलाके में अवामी लीग के दफ्तर के बाहर पहले प्रोटेस्ट किया। इसके बाद इमारत में आग लगा दी और फिर उसे बुलडोजर से गिरा दिया। बांग्लादेश में जिहादियों का बोलबाला है। बांग्लादेश में न सिर्फ पत्रकार टारगेट पर है, बल्कि हिंदू भी खतरे में है।
हादी की मौत का बदला जिहादी हिंदुओं को जिंदा जलाकर ले रहे हैं। जिहादियों के टारगेट पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं। ढाका के मैम सिंह नगर में जहां 30 साल के एक हिंदू लड़के को जिंदा जला दिया गया, जिहादियों ने 30 साल के दीपू चंद्र दास को पहले बेरहमी से पीटा, फिर नंगा कर दीपू चंद्र दास को पेड़ से लटका दिया। इसके बाद दीपू चंद्र दास के शरीर पर पेट्रोल डाला गया और फिर कायर कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया। ऐसा भी नहीं है कि यह सब किसी बंद जगह पर हुआ है, बल्कि ये सभी खुली सड़क पर बीच चौराहे पर हुआ, जहां हादी के इंतकाम के लिए एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया। हिंदू लड़के दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाने पर यूनुस सरकार चुप है। बांग्लादेश में यूनुस के जिहादी जमातियों ने 18 दिसंबर की रात से ही जिस तरह से बांग्लादेश में उत्पात मचाया, आगजनी और तोड़फोड़ की है, उससे तो साफ है कि यूनुस सरकार ने जिहादियों को फ्री हैंड दे रखा है। ढाका में बंगाली सांस्कृतिक संगठन छाया नाट पर भी अटैक किया गया। छाया नाट परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। ये तस्वीरें छाया नाट की है। देखिए, हर तरफ आपको बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। जाहिल जिहादियों ने किस कदर तबाही मचाई है, उसकी ये निशानी है। ये ढाका का शाहबाग का इलाका है। बांग्लादेश में पूरी रात जमात के जिहादी इस सड़क पर उत्पात मचाते रहे, एंटी इंडिया स्लोगन वाले नारे लगाते रहे। অবস্থান করছে দর্শক। बांग्लादेश में जिहादियों के निशाने पर भारतीय हाई कमीशन है, भारतीय अधिकारी है। यह चटगांव में मौजूद भारतीय सहायक उच्चायोग का दफ्तर है। आधी रात को यूनुस के जिहादियों ने यहां पर धावा बोल दिया, उच्चायोग को घेर लिया, पथराव शुरू कर दिया। আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ভারতীয় যে হাই কমিশনের অফিসে এসে সেখানে কিন্তু পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে না, এমনকি প্রশাসনকে কিন্তু সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरपंथी जिहादियों की जमात एक्टिव है, जो भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखी है। भारतीय उच्चायोग पर हमले की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। पिछले 36 घंटों में भारत के 4 राजनयिकों पर हमला हो चुका है। ढाका में जहां भारतीय उच्चायोग को टारगेट किया गया, वहीं चटगांव, राजशाही, खुल्ला में उच्चायोग के अफसरों पर हमला किया गया। इससे पहले बुधवार को चटगांव में भारतीय हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया और भारत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। बांग्लादेश में हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में आज भी कट्टरपंथियों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में एंटी इंडिया मार्च निकाला जा रहा है। हादी की मौत के विरोध में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है। भारत विरोधी नारेबाजी हो रही है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा है।